नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में विज्ञापन के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मानव संसाधन नियोजन, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। जैसा कि नाम से प्रतीत है साथियों, तो मानव संसाधन नियोजन में मुख्य रूप से संस्था के अंदर जो मानवीय आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, यानी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाता है। यानी उक्त संस्था में किस प्रकार के कर्मचारियों की किस समय आवश्यकता होगी और भविष्य में कर्मचारियों की छँटनी या पदोन्नति होने पर कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार से की जाएगी, उनकी आवश्यकताओं का पहले से ही अनुमान लगाया जाता है। इसको ही मानव संसाधन नियोजन कहा जाता है। अब बात करते हैं मानव संसाधन नियोजन है। मानव संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन सी विधि के माध्यम से किया जाता है और इसका अर्थ तथा परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा किस प्रकार से दी गई है। देखो साथियों, स्टार्ट करते हैं। कार्मिकों की व्यवस्था करना मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी उपक्रम के जीवन काल में कार्मिकों का आना जाना बना रहता है, यानी मानव संसाधन नियोजन के माध्यम से जो कर्मचारी होते हैं उनका प्रबंध करना ही मानव संसाधन नियोजन कहलाता है। और संस्था के जीवन काल में हजारों कर्मचारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसलिए यह चक्र बना रहता है। उपक्रम के लिए कार्मिकों की व्यवस्था की इस निरंतर प्रक्रिया में कार्मिकों की आवश्यकता का अनुमान लगाना, उन्हें खोजना, उनका चयन करना तथा उनका प्रशिक्षण एवं विकास सम्मिलित होता है। यानी कर्मचारियों की भर्ती करने के पश्चात में उनका चयन होने के पश्चात उनको संस्था के बारे में पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ में उनका विकास करने का कार्य भी सम्मिलित होता है। अब इसमें एक परिभाषा दे रखी है। स्ट्रॉस एवं साइल्स के अनुसार युक्ति संगत दृष्टि से किसी फर्म के कर्मचारियों संबंधी क्रिया के विकास का प्रथम चरण संगठन के संचालन के लिए कर्मचारियों की अधिप्राप्ति है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संगठन या संस्था का संचालन करने के लिए सर्वप्रथम कर्मचारियों को प्राप्त करना या उनको हायर करना या उनको भर्ती करना अति आवश्यक कार्य होता है। बगैर कर्मचारियों के किसी भी प्रकार का कार्य संभव नहीं होता है। अब साथियों बात करते हैं आगे। ये तो अपने उसका अर्थ जाना मानव संसाधन नियोजन का। अब इसका अर्थ हम परिभाषाएं जानते हैं। देखो, मानव संसाधन नियोजन का अर्थ से किसी उपक्रम के संदर्भ में उसके द्वारा कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना है। यानी मानव संसाधन नियोजन मतलब नियोजन एंड प्लानिंग का मतलब पहले से ही प्लान किया जाता है कि उक्त संस्था या व्यवसाय में किस प्रकार के कर्मचारियों की कब आवश्यकता होगी, कैसे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, आदि चीज़ों का पहले से प्लान किया जाता है तथा मांग एवं आपूर्ति के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया जाता है। यह उपक्रम द्वारा अपनी मानवीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान है। साथियों, ये परिभाषा दे रखी है एरिक डब्ल्यू टेलर, गॉर्डन मैकबेथ, डेल योडर, कोलमन ब्रेक, E.F. केसलर। ये परिभाषाएं आपको मैं नोट्स दे दूंगा, आप उनमें से पढ़ लेना, इनमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य, यानी इसके मेन उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है। देखो साथियों, मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य उपक्रम के लिए आवश्यक योग्य कर्मचारी की पूर्ति की निरंतरता को बनाए रखना है। यानी जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो मानव संसाधन नियोजन के माध्यम से उपक्रम में कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उनको स्थायी रूप से बनाए रखना अति आवश्यक होता है। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य योग्य व्यक्तियों की निरंतर पूर्ति द्वारा किसी संगठन के स्थायित्व एवं प्रगति में योगदान करना है। यानी मानव संसाधन नियोजन के द्वारा योग्य व्यक्तियों की भर्ती की जाती है और उनको संगठन में स्थायी रूप से रखने का कार्य किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी की जा सकती है जब वर्तमान एवं भावी मानव संसाधन परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए। यह विश्लेषण कर्मचारियों की गुण, स्थिरता, संख्या दोनों से संबंधित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, इसमें परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन मैकफार्लैंड की। इस विद्वान ने कहा कि आज भी विशेष प्रकार के कौशल जैसे इंजीनियरिंग, गणित तथा भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विशेषज्ञों का अभाव उपस्थित है। साथ ही उस पदों पर प्रशासकीय एवं नेतृत्व योग्यता का अभाव सदैव सही रहा है। इसलिए ऐसी कमियों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय उपक्रम आधार पर मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। यानी अभी भी वर्तमान में भी
पेशेवर तकनीकी का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। अतः इन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ी। तो आवश्यकता में क्यों पड़ी, किस लिए की जाती है भर्ती, ये देखते हैं। एक पहला तो है मानव शक्ति आवश्यकताओं का सही पूर्वानुमान करना होता है। इसके माध्यम से कार्मिक लागत में कमी करना होता है। आवश्यक कार्मिकों के प्रकार का निर्धारण करना होता है कि किस प्रकार के कर्मचारी की भर्ती की जाएगी, उनकी भर्ती के स्रोत किस प्रकार से होंगे, आंतरिक होंगे, बाह्य होंगे, या पदोन्नति की जाएगी, पद या ट्रांसफर किया जाएगा, आदि चीज़ें देखी जाती है। मानव संसाधन के चयन, नियुक्ति तथा प्रतिस्थापन में सहायक होता है। कर्मचारी विकास की प्रभावशीलता में सहायक होता है। मानव संसाधन के अपव्यय पर नियंत्रण किया जाता है। कर्मचारी आवर्तन या कर्मचारियों को संस्था छोड़ने की दर में कमी की जाती है। उत्पादन में विघटन पर रोक लगाई जाती है। मानव संसाधनों की आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। औद्योगिक अशांति में कमी की जाती है तो लास्ट में कानूनों में परिवर्तन। अब आगे बात करते हैं मानव संसाधन नियोजन के तत्व फैक्टर्स कौन कौन से। देखो, मानव संसाधन नियोजन कार्यक्रम को किसी उपक्रम के मानव कौशल की व्यवस्था के कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से मानव संसाधन की आवश्यकताओं को निर्धारण किया गया है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है। कर्मचारी विकास की संभावनाओं के संदर्भ में यह नियोजन काफी समय पूर्व किया जाना चाहिए। भावी अनुमान के लिए वर्तमान मानव कौशल का मूल्यांकन भी करना आवश्यक है। इस प्रकार मानव संसाधन नियोजन के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से। देखो, पहला तो है मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूर्वानुमान लगाया जाता है, यानी मुख्य रूप से पहले तो मानव संसाधन की जो आवश्यकताएं हैं उनका पहले से पूरा अनुमान लगाया जाता है तथा लास्ट में वर्तमान मानव संसाधन का मूल्यांकन करना है। यानी जो मानव संसाधन की आवश्यकताओं के लिए पूरा अनुमान लगाया गया था, उन अनुमानों के लिए जो कार्य किए गए थे, उन कार्यों की समीक्षा करने के लिए उनका मूल्यांकन या एवोल्यूशन करने का कार्य किया जाता है। अब देखते हैं मानव संसाधन की आवश्यकताओं का पूरा अनुमान कैसे लगाया जाता है। देखो, किसी भी संस्था या संगठन को संचालित करने के लिए सर्वप्रथम एक प्लानिंग की जाती है, जिसमें मानव संसाधनों के बारे में गुणात्मक रूप से और परिमाणात्मक रूप से अनुमान लगाना अति आवश्यक होता है। कि अपन जब तक अनुमान नहीं लगाएंगे मानव संसाधन की कितनी आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, आदि चीज़ें नहीं की जाएगी तो जिससे संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब आगे बात करते हैं कि वर्तमान मानव संसाधनों का मूल्यांकन, यानी जो अपन ने जो पूरा अनुमान लगाया था उस अनुमान के अंतर्गत कर्मचारी क्या योग्यता रखते हैं विकास के लिए, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं है, आदि चीज़ों का मूल्यांकन करने का कार्य किया जाता है। अर्थात यह विद्यमान मानव कौशल एवं कर्मचारियों के अंतः संसाधन का विश्लेषण करने का कार्य करता है। तो आगे बात करते हैं साथियों कि मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या है, यानी मानव संसाधन नियोजन करने से पूर्व आवश्यकताएं कौन कौन सी पड़ती है वो देखते हैं अपन। पहला तो है कि कोई भी नियोजन करने से पूर्व अपन को, चाहे वो मानव संसाधन का नियोजन हो चाहे अपनी डेली लाइफ का कोई अन्य अपन कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने से पहले सबसे पहले अपन को उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करने हैं, किस प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करने हैं, किन संसाधनों से या किन तकनीकों के माध्यम से प्राप्त करने हैं, इनका विश्लेषण पहले से कर लिया जाता है। यानी पहले तो उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। नियोजन का संगठन बनाना चाहिए। प्लानिंग करते वक्त किस प्रकार के संगठन की, किन किन व्यक्तियों की, किन किन समूह की आवश्यकता होगी, ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित करनी चाहिए। समय का, धन का तथा अन्य साधनों का पूर्वानुमान करना चाहिए। प्रभावी सूचना पद्धति क्या होनी चाहिए, समन्वय कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, आपसी कर्मचारियों में, संस्था में एकीकरण भी करना चाहिए, प्रशासकीय समर्थन होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए और टेलर मेड ये विधि के माध्यम से कार्य होना चाहिए। तो आगे देखते हैं साथियों मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। देखो, मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का आशय उन चरणों से हैं जिनके द्वारा मानव संसाधन नियोजन किया जाता है। मानव संसाधन नियोजन के लिए भी कुछ आवश्यक चरण उठाने पड़ते हैं जो अग्रांकित हैं। देखते हैं मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में क्या क्या करना होता है। देखो, एक पहला तो होता है मानव संसाधन आवश्यकताओं को निर्धारण करना। तो मानव संसाधन की आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स है, उनका निर्धारण किया जाता है। अब जिसमें सर्वप्रथम विक्रय का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उत्पादन कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा,
विक्रय का किस प्रकार से किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, विपणन प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी, पदों की आवश्यकता को निर्धारण संस्था में कितने पदों की आवश्यकता होगी, भविष्य में क्या कर्मचारियों की छंटनी किया जाना उचित होगा या नहीं होगा, या अन्य कर्मचारी की भर्ती किया जाना आवश्यक होगा आदि का निर्धारण किया जाता है। पदों की स्वीकृति की जाती है, कितने पद हैं उनको स्वीकृत किया जाए, कितने पदों की आवश्यकता होगी भविष्य में उसका निर्धारण किया जाए आदि चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं साथियों परिमाणात्मक गुणात्मक मानव संसाधन, यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मानव संसाधन क्या होता है। देखो, मानव संसाधनों का निर्धारण उसके परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण से होना चाहिए। यानी जो मानव संसाधन का प्लानिंग की जाती है, नियोजन किए जाते हैं, वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रूप में होना चाहिए। यानी परिमाणात्मक भी होना चाहिए और गुणात्मक भी होना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण उनका परिमाणात्मक पक्ष है। यानी जो कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने का कार्य किया जाता है वो तो होता है क्वांटिटी यानी परिमाणात्मक पक्ष होता है, जबकि इसके समाधान के लिए दो प्रकार की विश्लेषण की आवश्यकता होती है। एक तो होता है कार्यभार विश्लेषण और एक होता है कार्य संसाधन विश्लेषण। अब कार्यभार विश्लेषण का संबंध विक्रय पूर्वानुमान लगाना, यानी जो उसको कार्य दिया जाता है, कार्यभार सौंपा जाता है, उसमें उसको किस तरीके से कार्य करना होता है, यानी उसके संबंध में पहले उसमें विक्रय पूर्वानुमान लगाने का कार्य किया जाता है। कार्य सारणी तथा प्रति इकाई उत्पादन के लिए कर्मचारी आवश्यकता के निर्धारण की समस्याओं से होता है कार्य विश्लेषण के अंतर्गत। तो इस कारण विद्यमान कार्य संसाधन का विश्लेषण इस उद्देश्य से भी किया जाना आवश्यक हो जाता है कि विद्यमान मानव संसाधनों में यह कमी, अनुपस्थिति, त्यागपत्र, जबरन छुट्टी अथवा नौकरी समाप्ति एक्सेट्रा अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकती है। यानी यह कार्यभार विश्लेषण है। अब देखते हैं गुणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत, ऊपर तो बात करें परिमाणात्मक, अब बात करते हैं गुणात्मक दृष्टिकोण के बारे में। इसका अर्थ है कर्मचारियों के गुण स्तर की आवश्यकता है। कर्मचारी योग्यता की व्याख्या कर्तव्य विश्लेषण यानी कर्तव्य विश्लेषण के माध्यम से की जाती है। यानी साथियों कर्तव्य विश्लेषण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि अमुक कर्मचारी द्वारा कर्तव्य यानी कार्य किस प्रकार से किया गया है, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसके हिसाब से किया गया है, नहीं किया गया है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और जो मूल्यांकन में जो कमियां पाई जाती हैं उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। और इसका वर्णन कर्तव्य विवरण तथा कर्तव्य विशिष्टता में किया जाता है। कार्य विवरण दिए हुए कार्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, संगठनात्मक संबंधों का सारांश होता है। अब आगे बात करते हैं साथियों कि मानव संसाधन आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। देखो, आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले तत्व होंगे, पहला तो है वर्तमान मानव संसाधन की प्रकृति किस प्रकार से है। जो वर्तमान मानव संसाधन है उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसा है। कर्मचारी आवर्तन दर, कर्मचारियों में संस्था में आने और जाने की दर किस प्रकार की है। उपक्रम के विकास की दर कैसी है। श्रम बाजार की प्रकृति कैसी है, यानी जो श्रम मिल रहा है बाजार में किस प्रकार से, किस मूल्य पर, किस नीति के तहत मिल रहा है। आर्थिक जगत में होने वाले परिवर्तन आदि तत्व प्रभावित करते हैं। अब इसमें यह परिभाषा स्टोर्स के द्वारा दी गई है, वह पढ़ लेना नोट्स में। आगे बात करते हैं मानव संसाधन की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। अंतिम रूप में उपक्रम द्वारा यह निश्चय किया जाना आवश्यक होता है कि उसके मानव संसाधनों की भावी आवश्यकताएं क्या होगी। यानी भावी आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाना होगा। भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, संगठन, नियोजन तथा कर्तव्य विशेषताओं में परिवर्तन का सावधानीपूर्वक आकलन करना होता है। अब साथियों बात करते हैं मानव संसाधन की वर्तमान विधियां कौन सी है। जब मानव संसाधन नियोजन किया जाता है साथियों, उसमें वर्तमान विधि कौन कौन सी है। देखो, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह देखें कि वर्तमान काल में व्यवसायियों द्वारा मानव संसाधन नियोजन के लिए एवं पूर्वानुमान के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता है। देखो, जिसमें दो विधि कौन कौन सी है। एक तो विधि होती है अल्पकालीन नियोजन और एक होती है दीर्घकालीन नियोजन। जिसमें जो अल्पकालीन विधि होती है उसका उद्देश्य तुरंत उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यानी साथियों जो अल्पकालीन विधि होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट जो तुरंत उत्पन्न जो तुरंत आवश्यकताएं होती हैं उनको उनकी पूर्ति करने के लिए अल्पकालीन नियोजन किया जाता है। इस कारण जो अल्पकालीन नियोजन या विधि होती है उसको काम चलाओ विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इस विधि को स्टॉप गैप विधि भी कहा जाता है। अल्पकालीन नियोजन विधि को काम चलाओ
या स्टॉप गैप विधि भी कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्पकालीन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अल्पकालीन कामचलाऊ नियोजन के रूप में भी जाना जाता है। इस नियोजन में उपक्रम के उद्देश्यों, नवीन बाजार, प्रतिस्पर्धा, एक्सेट्रा तत्वों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी जो अल्पकालीन विधि है इसमें मुख्य रूप से विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका लक्ष्य केवल कर्मचारी द्वारा कार्य छोड़कर चले जाने, मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण एक्सेट्रा द्वारा रिक्त स्थानों की तत्काल पूर्ति होती है। दीर्घकालीन मानव संसाधन नियोजन संगठन संरचना की भावी आवश्यकताओं का अनुमान आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों के संदर्भ में करता है। इसका उद्देश्य संगठन की भावी आवश्यकताओं की अनिश्चितताओं को दूर करना है। दीर्घकालीन पूर्वानुमानों के लिए जटिल सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान काल में परिचालन, शोध एवं कंप्यूटर तकनीक का उपयोग बड़ी मात्रा में होने लगा है। अब अगला है अल्पकालीन मानव संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है। देखो, वर्तमान कर्मचारियों की उनके वर्तमान पदों के अनुरूप करना, उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा वर्तमान पद रिक्तियों की सर्वोत्तम ढंग से पूर्ति करने का कार्य अल्पकालीन मानव संसाधन नियोजन में किया जाता है। अब आगे बात करें दीर्घकालीन मानव संसाधन नियोजन में क्या होता है। देखो, मानव संसाधन की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जाता है। भावी आवश्यकताओं के संदर्भ में वर्तमान कर्मचारियों की उपयुक्तता की जाती है, यानी भविष्य के लिए कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली जाती है। अब आगे बात करते हैं कि मानव संसाधन नियोजन के लिए मॉडल, एक मॉडल है, साथ ही याद रखिए कि ये आने के चांसेस है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल। प्रोफेसर एरिक वेटर मॉडल, इस मॉडल को क्या कहा जाता है, प्रोफेसर एरिक वेटर मॉडल, ये मॉडल है। अब इस मानव संसाधन नियोजन के लिए प्रोफेसर एरिक वेटर मॉडल काम में लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं व्यक्ति विकास का नियोजन। देखो, हेनेमन तथा सेल्टर ने मानव संसाधन पूर्वानुमान का मॉडल उपक्रम के साधनों एवं उत्पादन मार्ग पूर्वानुमान के आधार पर विकसित किया है, ये मॉडल है। साथियों आपका ये मानव संसाधन नियोजन कंप्लीट हो चुका है। यानी इसमें मानव संसाधन नियोजन के बारे में एक क्वेश्चन आने के चांसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा और एक दो क्वेश्चन भर्ती वो अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण वो किस प्रकार से होता है, उनके स्रोत क्या क्या होते हैं, वो चीज़ों में एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो कहने का तात्पर्य मानव संसाधन नियोजन अपन ने पढ़ लिया मोटे मोटे रूप से शॉर्ट में। मानव संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करना, और भविष्य में कर्मचारियों की आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करना, किस प्रकार से कर्मचारियों की पूर्ति की जाएगी, किन किन स्रोतों से की जाएगी, कर्मचारियों का जो अल्पकालीन नियोजन किस प्रकार से होगा, दीर्घकालीन नियोजन किस प्रकार से होगा, किन विधियों से होगा, आदि चीज़ें मानव संसाधन नियोजन के बारे में आती है। साथियों अब आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर भर्ती के बारे में पढ़ेंगे। आपका ये कंप्लीट हो चुका है मानव संसाधन नियोजन, इसका बेसिक परिचय। ठीक है साथियों, थैंक यू।